जय हिंद क्लास, कैसे हैं आप सभी। आज हम शुरू करने वाले हैं टाइम एंड वर्क में टाइप 6 वर्क एंड वेजेस। तो जैसा कि आपको नाम से समझ आ पा रहा होगा, यहाँ पर हम वेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन समझेंगे। देखो, वेजेस मतलब आपने तीन वर्कर्स ए बी सी से कोई काम कराया। अब तीनों का काम करने का तरीका अलग है। तरीका इन द सेंस एफिशिएंसी अलग अलग है। कोई डबल तेजी के साथ में काम करता है, कोई एक ही घंटे में काम खत्म कर सकता है, कोई उसी काम को करने में 2 से 3 घंटे लगा देता है। मतलब ये कि हर पर्सन की ना एफिशिएंसी अलग होती है, क्षमता अलग होती है, और उसी के बेसिस पे हम उसे पे करते हैं। उसी के बेसिस पे आपका वेजेस यानी कि पेमेंट दिया जाता है। देखो, एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो कि अगर ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बी उस काम को 20 दिन में कर सकता है, सी उस काम को करने में 30 दिन लगाता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एबीसी हो गए। ये काम को करेगा 10 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में, तो टोटल काम हो जाएगा 60। ये हमने शुरू के लेक्चर में ही सीखा था कि सबसे पहले हम टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, इन तीनों का एलसीएम लेकर। तो ए ने एक दिन में 6 काम किया, बी ने एक दिन में 3 काम किया और सी ने एक दिन में 2 काम किया। ठीक है, सपोज कर लेते हैं ए काम करता है 10 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में, टोटल काम 60 हो गया। एक दिन का काम, एक दिन का काम, एक दिन का काम। अब सुनना, ठीक है, तीनों ने एक एक दिन में इतना काम किया, तो अगर तीनों एक साथ काम कर रहे होंगे तो एक दिन में 11 काम होगा। 6 3 9 प्लस में 2 11, तो इतने दिन में काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब एज्यूम कर लो, सिर्फ इसे सिंप्लिसिटी के लिए एज्यूम कर लो जैसे 6 दिन आ जाता है। ठीक है, मान लो 6 दिन में काम खत्म हो जाता है, सिंप्लिसिटी के लिए भी एज्यूम कर लो। तो 6 दिन में इन तीनों ने मिलकर काम खत्म कर दिया। ठीक है, यहां से उठाकर यहां पर डब्बे रखे जा रहे हैं, यहां से उठाकर यहां पर डब्बे रखे जा रहे हैं। ये एक दिन में 6 डब्बे रखेगा, एक दिन में 3, एक दिन में 2, इस तरीके से डब्बे रखे जाएंगे। अब आप सुनना, अगर काम 6 दिन में खत्म हुआ तो ये हर रोज बराबर काम कर रहा होगा ना। ये हर रोज 6 डब्बे उठा के रखेगा, ये हर रोज 3 डब्बे उठा के रखेगा, ये हर रोज 2 डब्बे उठा के रखेगा। यानी कि एक ने, किसी भी पर्सन ए ने, ठीक है, किसी पर्सन ए ने एक दिन में जितना काम किया उतना ही काम वो पर डे कर रहा होगा। तो टोटल काम का उसने उतना ही परसेंट कर रखा होगा। मान लो टोटल मेरे पास में 6 3 9 to 11, एक दिन में टोटल 11 डब्बे रखे जाते हैं। 11 डब्बे 100% काम है, उसमें से ए 6 डब्बे रखता है। सपोज कर लो कि 60% काम ए कर रहा होगा, तो ये हर रोज काम का 60% करेगा ना। तो फिर इसको जो पेमेंट मिलना चाहिए वो भी तो टोटल काम का 60% समझ मिलना चाहिए। ये चीज समझ आ पा रही है। जैसे सपोज कर लो कि ए एक दिन में मान लो 4 डब्बे उठाकर रखता है, और बी एक दिन में 3 डब्बे उठाकर रखता है, और सी भी मान लो एक दिन में 3 डब्बे उठाकर रखता है। ठीक है, 4 3 7 3 10, टोटल 10 डब्बे रखे गए, और ऐसा इन्होंने 5 दिन तक किया। मतलब 5 दिन में इन्होंने काम खत्म कर दिया। तो ये हर रोज 4 डब्बे रखेगा, हर रोज 3 डब्बे, हर रोज 2 डब्बे। तो अगर एक दिन में टोटल 10 काम हुआ तो 40% काम तो इसने ही किया ना। तो अगर मैं इन्हें एक दिन के 100 रुपए पे करता हूं, मान लो 5 दिन के 500 रुपए दिए, एक दिन के 100 रुपए दे दिए, तो 100 में से 40 रुपए इसे मिलने चाहिए, 30 रुपए इसे और 30 रुपए इसे। इसका मतलब अगर लोग अलग अलग एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, मुझे कैसे पता चलेगा अलग अलग एफिशिएंसी से काम हो रहा है? कि वो अकेले काम करेंगे तो अलग अलग समय में करेंगे। अगर ए काम को 10 दिन में करता है और बी भी 10 दिन में करता है, तो दोनों का एक दिन का काम सेम हो गया। पर ये काम को 10 दिन में खत्म कर सकता है, ये 15 दिन में, ये 20 दिन में। तो तीनों एक एक दिन में जो काम करते हैं वो अलग अलग हुआ ना। तो तीनों एक दिन में अलग अलग काम करते हैं, कम ज्यादा काम करते हैं, तो पैसे भी इनको कम ज्यादा ही मिलने चाहिए। और किस रेशो में मिलने चाहिए? इनकी एफिशिएंसी के रेशो में। एफिशिएंसी मतलब एक दिन में जितना काम किया गया उसके बेसिस पे इनको पैसे मिलने चाहिए। मतलब अगर एक दिन में टोटल 12 डब्बे उठाकर रखे गए, जिसमें से ए ने रख रखे हैं 7 डब्बे, बी ने रख रखे हैं मान लो 4 डब्बे, और सी ने रख रखे हैं सपोज 1 डब्बा, तो टोटल 7 4 11 और 1 12, तो टोटल डब्बे उठा के रखे गए 12। टोटल हो गए हमारे पास 12 जितने डब्बे रखे गए। उसमें से ए ने कितने रखे? 7 डब्बे, तो इसको 7/12 रुपए मिलने चाहिए। बी ने रखे 4 डब्बे, तो इसको 4/12 मिलना चाहिए, और सी को 1/12 मिलना चाहिए। इनकी जितना टोटल काम हुआ उसमें से ए का कितना शेयर, बी का कितना शेयर, सी का कितना शेयर, इस बेसिस पे इनको रुपए मिलने चाहिए। क्लियर है? आप चाहो तो कॉन्सेप्ट के लिए इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना अभी, तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, सो शुरू करते हैं। देखो,
पहले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, A alone can finish a work in 10 days and B alone can do it in 15 days. If they work together and finish it, then out of a total wage of rupees 225, the amount that A will get is. तो हमसे ये कहा गया A किसी काम को कर सकता है 10 दिन में, B उस काम को कर सकता है 15 दिन में। ठीक है, लिख लेते हैं। तो A काम को कर देगा 10 दिन में और B काम को कर देगा 15 दिन में। टोटल काम हो जाएगा 30। A का एक दिन का काम 3 और B का एक दिन का काम 2। ठीक है, ए और बी का काम दे रखा था, ए ने 10 दिन में करा, बी ने 15 दिन में करा। पहले हमने एलसीएम ले लिया, 10 और 15 का 30 आ गया। एक दिन का काम 3, एक दिन का काम 2। इसका मतलब अगर इन दोनों को 5 रुपए मिलते हैं ये काम पूरा करने के, जितने भी दिन इन्होंने काम किया टोटल अगर इन्हें 5 रुपए मिले, तो समझो ये पहले दिन में अगर 5 काम है तो उसमें से 3 ये करता है और 2 काम ये करता है, तो फिर हर रोज ये 3 3 3 टोटल काम अगर हर रोज 5 हुआ है तो उसमें से 3 3 3 काम करेगा। ऐसे 2 2 2 काम डेली बेस पे करेगा। तो 5 का 3 होता है 60%। तो आप ऐसे समझ लो कि अगर इसने एक दिन में 60% काम किया तो इसने 40% किया, तो हर रोज ये 60% करेगा, हर रोज ये 40% करेगा। तो टोटल काम का भी ये 60% करेगा और ये 40% करेगा। तो अगर इन्हें काम खत्म करने के 100 रुपए मिलते हैं, पर डे के 100 रुपए मिले तो इसके 60 रुपए, इसके 40 रुपए। अगर इन्हें काम खत्म करने के 10,000 20,000 50,000 रुपए मिलते हैं तो उसका 60% हिस्सा इसका है और 40% हिस्सा बी का हो जाएगा। ओके, तो देखो इन्होंने क्या कहा, ए काम करता है 10 दिन में, बी 15 दिन में, टोटल काम 30, एक दिन का काम एक दिन का काम। अब अगर मैं ए के शेयर की बात करूं तो ए को 5 में से 3 हिस्से मिलने चाहिए। टोटल अगर इनका 5 काम हुआ, 3 + 2 5, तो अगर इनका 5 काम हुआ तो उसमें 3 हिस्से ए को मिलने चाहिए। और ऐसे ही बी के लिए 5 में से 2 हिस्से बी को मिलने चाहिए। अब उसने कितने रुपए टोटल का है, 225 रुपए। तो ठीक है, 225 का 3/5 निकाल देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 135 रुपीज। ये सोल्व करके आ जाएगा 135। आप कैंसिल कर सकते हैं, 5 से 4 ये 5, 45 इंटू में 3 135 होता है। ठीक है, तो 4 की बात ठीक है। अब इसके बाद में वैसे तो आप इसे सीधा माइनस भी कर सकते हैं, 225 में से 135 को आप माइनस करो, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। या इसे इस तरीके से निकाल दो तो ये आपके पास आ जाएगा 90 रुपीज। तो अगर इन्हें 225 रुपए मिले तो उसमें से ए का शेयर हो जाएगा 135 रुपीज, बी का शेयर हो जाएगा 90 रुपीज। ये जो ऑप्शन लिखे हैं रुपीज में है। तो हमसे उसने किसका पूछा, हमसे पूछा गया ए के लिए, तो ए को कितने मिल रहे हैं 135 रुपीज। ये हमारा आंसर हो जाएगा। होपफुली क्लियर होगा। हमने कुछ ऐसा खास किया नहीं है, बस हमने एक दिन का टोटल काम निकाला। एक दिन के काम में से ए का कितना काम है, बी का कितना काम है, टोटल जितने रुपए मिले उससे हमने मल्टीप्लाई कर रखा है। क्लियर, इसको समझते हैं। देखो इसकी लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। हमसे कहा गया मनी सफिशिएंट टू पे A's wages for 21 days and B's wages for 28 days. The money is sufficient to pay the wages of both for how many days? सवाल सुनना। देखो हमसे क्या कहा गया, जैसे मान लिया हम कोई घर बनवाना चाहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास में घर बनवाना चाह रहे हैं और इस घर को जब ए बना रहा होगा, ये खिड़की भी लगा लो, ठीक है, तो जब इस घर को ए बना रहा होगा, मान लो इस घर को बनाने के ना हम 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। ये हमारा बजट है, इस घर को बनाने के हम 1 लाख रुपए देंगे। ठीक है, अब इसने क्या कहा, ये जो पैसा है, ये जो मनी है हमारे पास, मनी फिक्स्ड है, 1 लाख रुपए फिक्स हो रखे हैं। ठीक है, अब उसने कहा ये जो मनी है ये इतना है कि ए के वेजेस दे दे 21 दिन तक, यानी कि ए काम को खत्म करेगा 21 दिन में। 1 लाख रुपए देने हैं हमें, तो काम पूरा खत्म करने के देने हैं। तो अगर ए ने 21 दिन में वो रुपए मांगे तो मतलब ए 21 दिन में उस काम को खत्म कर सकता है। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली जो आपको दिया गया है ना वो ये कि ए काम को खत्म करता है 21 दिन में। फिर उसने कहा बी के वेजेस 28 दिन तक। अब ऐसा तो नहीं है ना कि देखो ए काम को 21 दिन में कर सकता है, बी काम को 28 दिन में कर सकता है। तो अगर 21 दिन के काम को बी खींचकर 28 दिन में खत्म करेगा तो हम उसे 28 दिन तक पैसे देंगे, ऐसा नहीं होगा। पर डे का पैसा उसका कम हो जाएगा ताकि 28 दिन में वो 1 लाख रुपए पूरे जाएं। तो 1 लाख रुपए जैसे देने हैं, अब ए को देने हैं, वो 21 दिन में काम खत्म कर देगा तो 21 दिन में ले जाएगा। बी काम को खत्म करता है 28 दिन में, तो उसे वो पैसे 28 दिन में मिलेंगे। दोनों का साथ में काम निकाल लो तो 7 से 3 टाइम्स कैंसिल, 4 टाइम्स कैंसिल, तो ये आ जाएगा 4 या 12 12 5 60 72 70 84, हाँ ये 84 आ जाएगा। तो 21 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 बार और इससे कैंसिल हो जाएगा 3 बार। ठीक है, तो ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है। देखो सुनना, हमारा बजट 1 लाख रुपए फिक्स है।
अब ए अगर इस काम को 5 दिन में कर सकता है तो हम 5 दिन के लिए इसको 1 लाख दे देंगे। बी अगर इस काम को 10 दिन में कर सकता है, हम इसे 10 दिन के वो पैसे दे देंगे। दोनों मिलके काम को 3 दिन में खत्म करते हैं तो हम इसको 3 दिन में रुपए दे देंगे। अमाउंट हमारे पास फिक्स्ड है, पैसे फिक्स्ड हो रखे हैं। इनके जो डेज है ना वर्क करने की, इनकी जो एफिशिएंसी उसके हिसाब से कम ज्यादा दिन में काम को खत्म कर रहे हैं, तो हम उसके हिसाब से इनको पैसे दे दें, लेकिन देने का अमाउंट फिक्स्ड है। तो ए काम को करता है 21 दिन में, बी काम को करता है 28 दिन में, टोटल काम 84 हो गया। ए का 1 दिन का काम, बी का 1 दिन का काम, 4 और 3 आ गया। यहां तक सही है? ठीक है। अगर दोनों काम को साथ में कर रहे होंगे तो 1 दिन में 7 काम हुआ और काम खत्म हो जाएगा आपका 12 डेज में। ठीक, ये 1 ये 2, तो 12 दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया द मनी सफिशिएंट टू पे द वेजेस ऑफ बोथ फोर, दोनों के लिए कितने दिन तक ये पैसा चल सकता है? 12 दिन तक, क्योंकि 12 दिन में ये इस काम को खत्म कर देंगे, तो 12 दिन में हम इन्हें 1 लाख रुपए दे देंगे। 1 लाख रुपए लिख के नहीं आना है कहीं, वो बस एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया है, वो हाइपोथेटिकल है। ये कितने दिन में काम खत्म करेगा? 21 दिन में। बी कितने दिन में काम खत्म करेगा? 28 दिन में। दोनों साथ में कितने दिन में खत्म करेंगे? 12 दिन में। तो अगर मेरे पास 5 लाख रुपए हैं जो मुझे घर बनाने के देने हैं, इसे 21 दिन में दे दूंगा, इसे 28 दिन में दे दूंगा, दोनों करेंगे तो इन्हें 12 दिन में मिल जाएगा। क्लियर? सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो शुरू करते हैं। देखो ये लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसके बाद में टाइप ओवर हो जाएगा, छोटा सा ही टाइप है ये। देखो, A alone can build a wall in 30 days, which we alone can build in 40 days if they work together, build it together, and get a payment of rupees 385. What is B's share? तो देखो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, A किसी काम को कर सकता है 30 दिन में, A किसी काम को कर सकता है 30 दिन में, B उस काम को कर सकता है 40 दिन में। वॉल बनाना, घर बनाना, सड़क बनाना है, कुछ भी चीज करना, ये हमारे पास में वर्क हो जाएगा। तो A काम करता है 30 दिन में, B काम को करता है 40 दिन में, टोटल काम हो जाएगा 120। 30 और 40 का एलसीएम, तो 1 दिन का काम हो गया 4, 1 दिन का काम हो गया 3, तो दोनों का 1 दिन का काम हो गया 7, दोनों का 1 दिन का काम हो गया 7। ठीक है। अब अगर मान लिया ए उसमें से 4 काम करता है तो ए का शेयर इतना बनता है, अगर बी उसमें से 3 काम करता है तो बी का शेयर इतना बनता है। अगर मान लिया ए ने, यहां पर ए है, ए काम 1 दिन में करता है 5, मान लो बी 1 दिन में काम करता है 7, सी 1 दिन में काम करता है लेट से 4, तो 7 5 12 4 16, टोटल काम हो गया 16, जिसमें से ए का शेयर कितना होना चाहिए? 5/16, बी का शेयर कितना होना चाहिए? 7/16, और सी का शेयर कितना होना चाहिए? 4/16। तो वही हमने यहां पर भी कर रखा है कि ए ने 1 दिन में 4 काम किया, बी ने 1 दिन में 3 काम किया, तो ए का शेयर कितना हुआ? 7 में से 4 रुपए, बी का शेयर कितना हुआ? 7 में से 3 रुपए। अब हमसे कहा गया रुपए है कितने? 385, तो यहां पर हमें शेयर बी का निकालना है। वैसे ये ए के लिए है और ये बी के लिए है। अगर आपको बी का निकालना है ना, तो ये आपको सोल्व नहीं करना है, आप सीधा बी का करो। बस मैं आपको करके दोनों का दिखा दे रहा हूं, पर एग्जाम में से खेलने मत लग जाना कि सबका निकाल रहे हो, जिसका मांग रहा है बस उसका ही निकालना। तो यहाँ पे आ जाएगा इनटू में 385, तो 7 से कैंसिल हुआ, 5 टाइम्स 35, देन 5 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 220 रुपए ए का शेयर। चाहो तो इसे 385 में से माइनस कर लो, ये यहाँ पे अगेन 285 मल्टीप्लाई करो तो 385, तो 385 हमने मल्टीप्लाई किया, इससे कैंसिल हो जाएगा 55 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 5 3 15, 1 कैरी 165 रुपीज, तो ये आ जाएगा बी का शेयर। तो बी को मिल जाएंगे 165 रुपीज, ये हमारा आंसर। देखो कुछ नहीं किया इसमें हमने बस ए बी सी कितने कितने दिन में काम को कंप्लीट करते हैं वो लिखा, टोटल वर्क निकाला जो हम पहले लेक्चर में सीख चुके हैं, फिर हमने एफिशिएंसी निकाली कौन कितने दिन, 1 दिन में कितना काम करेगा, फिर हमने देखा 1 दिन में टोटल काम हो कितना रहा है, उसमें से ए ने कितना काम किया इनटू में जितने रुपए मिलने हैं, ऐसे बी ने 1 दिन में कितना काम किया, टोटल काम कितना हुआ इनटू में जितने रुपए मिल रखे हैं, सेम हमने सी के लिए कर रखा है। ये आपका वर्क एंड वेजेस का मेनली कॉन्सेप्ट था। सो दिस इज डन फॉर दिस सेशन। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।